Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे 8051 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम माइक्रोविजन केल सॉफ्टवेयर से किस तरह से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में अगर हमें 16 बिट नंबर का एडिशन करना है विद द हेल्प ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करके हम स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फाइल नेम देना है कि यहाँ पे हम 16 बिट एडिशन करने वाले हैं। ओके, तो इसे हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको डिवाइस के बारे में पूछेगा, यहाँ पे आपको लिखना है 8089C51 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये आपको दिखाई देगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ओके, इस पे आपको ओके कर देना है। स्टार्टअप फाइल आपको चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको टारगेट दिखाई दे रहा होगा और सोर्स ग्रुप बन गया है। न्यू एक विंडो ऐड करेंगे जिससे हम एडिटर विंडो में जो भी हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम करना चाहते हैं वो हमारा यहाँ पे हम बना सके। ओके, अभी हमें क्या करना है, 16 बिट का ऐड करना है। ओके, 16 बिट को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन ऑफ 2 16 बिट नंबर्स। ओके, हमें 16 बिट नंबर को ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट नंबर है, ओके, फर्स्ट नंबर है वो है फॉर एग्जांपल हैश, और फर्स्ट नंबर है फॉर एग्जांपल 2040। ओके, और ए एक हेक्साडेसिमल नंबर है तो मैं यहाँ पे एच लिख देता हूँ। और फॉर एग्जांपल हमारा सेकंड नंबर है, उस सेकंड नंबर की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2B20H। ओके, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ओके, इन दोनों को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं इस पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है इसे हमें डेटा पॉइंटर जो हमारा एक 16 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है इसमें इस फर्स्ट नंबर को मूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूव DPTR यानी कि डेटा पॉइंटर, और इस पे हमें डेटा मूव करना है। डेटा मूव करना है इसलिए हम यहाँ पे हैश इंडिकेट यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे 4020 तो यहाँ पे हमें डेटा ऐड करना है। ओके, तो डेटा के लिए हम हैश साइन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे डेटा है 2040H। ओके, तो यहाँ पे जो ये हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारे DPTR रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, DPTR हमारा 16 बिट का नंबर एक रजिस्टर है जिसकी वजह से वो 16 बिट को सेव कर सकता है। नेक्स्ट वन जो हमारा नंबर है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है तो 16 बिट को एट अ टाइम सब ऐड नहीं कर सकता है। ओके, तो हम जो सेकंड नंबर है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव ए, जिसमें हमें हायर बाइट चाहिए, तो हायर बाइट है हमारी सेकंड नंबर की 2B। ओके, और ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2BH। क्योंकि हम यहाँ पे इसे डेटा के फॉर्म में यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे मुझे एक हैश साइन भी ऐड करनी पड़ेगी। ओके, जो हमारा सेकंड नंबर है उस सेकंड नंबर की जो लोअर बाइट है उसे मैं B रजिस्टर में मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा हैश 20H। ओके, अभी हमें यहाँ पे एडिशन करना है। तो एडिशन किस चीज का कर सकते हैं, 8051 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है यानी कि वो सिर्फ 8 बिट नंबर को ऐड कर सकता है। ओके, तो DPTR में हमारे पास दो अलग अलग यहाँ पे बाइट है। ओके, तो मैं उन दोनों बाइट को लिख लेता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारी जो डेटा पॉइंटर की लोअर बाइट है वो लोअर बाइट बनेगी हैश 40H। ओके, और इसी तरीके से हमारे पास जो DPTR रजिस्टर की हायर बाइट है उस हायर बाइट की वैल्यू होगी हैश 20H। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो नंबर मिल गए हैं। ओके, और वो हमारे दोनों नंबर यहाँ पे एक DPTR की हायर बाइट है और दूसरा नंबर है वो DPTR की लोअर बाइट है। ओके, तो आप जानते हो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में होते हैं। तो यहाँ पे जो एडिशन होगी वो भी बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर के साथ ही होगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐड, फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू, और उसमें हमें ऐड करना है जो हमारे पास DPTR रजिस्टर की हायर बाइट है इसको हम ऐड करेंगे। ओके, तो DPTR के हायर बाइट को DPH से हमने इंडिकेट किया है तो इसकी वैल्यू को हम एक्यूमुलेटर में पहले ऐड करेंगे। ओके, इन दोनों का जब एडिशन होगा तो एडिशन होके हमें जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट में हमें क्या करना है, उस रिजल्ट को पहले कोई एक
DPTR रजिस्टर के हायर बाइट में सेव कर देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिजल्ट हमें एक्यूमुलेटर में मिलने वाला है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूव जो हमारी जो DPTR रजिस्टर की हायर बाइट है उसमें हमें जो रिजल्ट मिलता है जो कि एक्यूमुलेटर में होता है उसमें से वापस हम DPTR रजिस्टर की हायर बाइट में सेव कर देंगे। नेक्स्ट वन हमारा जो बी रजिस्टर की कंटेंट है जो कि सेकंड नंबर का लोअर बाइट है उसको हम फिर से एक्यूमुलेटर में लाएंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटर में बाय डिफॉल्ट प्रोसेस होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है मूव ए कॉमा बी, यानी कि बी की कंटेंट को ए में कॉपी कर दो। ओके, अभी हमें जो DPTR रजिस्टर की जो लोअर बाइट है इस लोअर बाइट में हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू को ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड विथ कैरी, क्योंकि प्रीवियस केस में जब दो 8 बिट नंबर का हमने एडिशन किया था उसमें अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो यहाँ पे आपको विथ कैरी एडिशन करना पड़ेगा। किस चीज का हम एडिशन करेंगे? एक्यूमुलेटर को और DPTR रजिस्टर की लोअर बाइट को। ओके, और इन दोनों का जो रिजल्ट मिलता है उसे हम वापस DPTR रजिस्टर की लोअर बाइट में सेव कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे लोअर बाइट हो गई है और रिजल्ट हमें बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में मिलेगा, तो एक्यूमुलेटर की कंटेंट को हम फिर से DPTR में रखेंगे। तो DPTR रजिस्टर में हमें 16 बिट का एडिशन का रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड। ओके, तो ये एंड इंडिकेट करेगा कि ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसे हम सेव करेंगे .asm से। तो मैं यहाँ पे इस सेव बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगा 16 बिट एडिशन। ओके, और इसे .asm से हम सेव करेंगे। .asm है वो हमें इंडिकेट करेगा कि ये हमारी असेंबली लैंग्वेज फाइल है। इसे सेव कर लेंगे तो ये हमारा कलर चेंज होके यहाँ पे अपकोड और ऑपरेंड अलग हो जाएंगे। ओके, इसे हमें सोर्स ग्रुप में ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके ऐड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमारे पास 16 बिट की ASM फाइल है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो ये यहाँ पे ऐड हो गई है। अभी हमें देखना है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोग्राम प्रोजेक्ट विंडो में जाके यहाँ पे आपको बिल्ड टारगेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कोई एरर या वार्निंग नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पे डीबग पे जाके स्टार्ट डीबगिंग पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये हमारा डीबगिंग स्टार्ट होने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास कोई मेमोरी विकी विंडो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन एंड रजिस्टर बैंक के R0 से R7 रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, तो हम यहाँ पे F11 की को प्रेस करेंगे तो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो DPTR रजिस्टर है इसमें हमें मिलना चाहिए 2040 की कंटेंट। तो यहाँ पे जो 00 है यहाँ पे ये अपडेट होगा आफ्टर प्रेसिंग F11 की। तो मैंने यहाँ पे F11 को प्रेस किया है, तो यहाँ पे ये जो 2040 है वो यहाँ पे DPTR रजिस्टर में आ गया है। क्योंकि ये एक 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो आपका प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट लोकेशन पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है और वो इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है और इसे कौन सी इंस्ट्रक्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो इसे आप यहाँ पे जो असेंबली है उसमें इसकी विंडो में देख सकते हो कि नेक्स्ट लोकेशन ए है और यहाँ पे ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगी। ओके, और इसे आपको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से F11 को प्रेस करना पड़ेगा ताकि जो ये 2B डेटा है वो एक्यूमुलेटर में कॉपी हो सके। तो ये 2B आ गया है, देन 20B में आ गया है, देन एडिशन होगा डेटा पॉइंटर के हायर बाइट से एक्यूमुलेटर को ऐड करेंगे। ओके, तो एडिशन होके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4B आंसर आ गया है और ये 4B आंसर है, इसे हमें डेटा पॉइंटर के हायर बाइट में कॉपी करना है। तो यहाँ पे ये 4B कॉपी हो गया है। नेक्स्ट B की कंटेंट है 20, उसे एक्यूमुलेटर में लाना है, तो ये 20 आ गया है। फिर से हमें ऐड विथ कैरी करना है, जो ये 40 है लोअर बाइट है, इसको एक्यूमुलेटर में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 40 + 20 60। इसे फिर से एक्यूमुलेटर से लोअर बाइट में ट्रांसफर करना है DPTR के, तो यहाँ पे ये आ गया है। तो ये फाइनल आंसर आपका होगा 4B60। तो इस तरह से आप यहाँ पे 16 बिट का एडिशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविजन केल सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर का 16 बिट नंबर के 2 बिट नंबर को ऐड करने का। और इसी केल माइक्रोविजन सॉफ्टवेयर से आप बहुत सारे इसी तरीके के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग 8051 माइक्रो कंट्रोलर के कर सकते हो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मैंने जो भी समझाया है वो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की अगर आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एंड सी लैंग्वेज प्रोग्राम पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको इसी तरीके की एक्स्ट्रा वीडियो भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।